नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी बने मसीहा। उत्तर प्रदेश हाथरस के लोगों से मिलने के बाद राहुल की जमकर हो रही तारीफ। कहा पीएम हो तो राहुल गांधी जैसा। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिखर गए अखिलेश यादव। कहा फिलहाल मदद के नाम पर टाइम पे टाइम ना दे सरकार, जल्द से जल्द उन लोगों की मदद की जाए, उनको मुआवजे की ज़रूरत है। और क्यों आखिरकार दोस्तों रेवंत रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात पर सियासत हुई गर्म। नरेंद्र मोदी दोस्तों सदमे में, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए सरकार। और कैसे दोस्तों अचानक राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर सरकार से कर दी है बड़ी डिमांड। बताएंगे क्या कुछ राहुल बोल गए हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों अगर इस देश में राहुल गांधी जैसा पीएम हो तो वाकई में दोस्तों देश की तस्वीर कुछ और ही हो। राहुल गांधी न सिर्फ एक नेता है दोस्तों, बल्कि मैं उनको इंसानियत के तौर पर सबसे ऊपर पाता हूं। जब भी मैं सोचता हूं कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे तो मैं दोस्तों राहुल गांधी सरप्राइज कर देते हैं कुछ उससे भी बेहतर करके। आपको बताते चले कल हाथरस में जब राहुल गांधी मिलने गए दोस्तों, तो जिस तरीके से उन्होंने लोगों से बातें की और ख़ास कर जिस तरीके से छोटे बच्चे, एक बच्ची थी उसने अपनी माँ को खो दिया। अब ज़िंदगी भर दोस्तों उसको अपनी माँ के बिना रहना पड़ेगा। ये ज़िंदगी भी दोस्तों अजीब होती है। जब आपके अपने चले जाते हैं तो आपको अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी एक मसीहा बनकर पहुँचे। राहुल गांधी दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी हैं जो हाथरस फ़ौरन पहुँच गए, जबकि वो दोस्तों इस देश के पीएम नहीं हैं अभी। लेकिन दोस्तों एक तरफ नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम, वो अपना दुख जताने के बजाय, उनसे मिलने के बजाय दोस्तों टीम इंडिया को सराहने गए थे। ठीक है, टीम इंडिया को सराहना ज़रूरी है, सराहिए आप, लेकिन दोस्तों क्या हाथरस के लोगों का दर्द बांटना पीएम का काम नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी अपनी हार का बदला ले रहे हैं वहाँ के लोगों से? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई दे रही प्रधानमंत्री की इंसानियत दोस्तों। जो राहुल गांधी ने कल इस छोटी बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और उसको आश्वासन दिया कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने उन लोगों से कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा सरकार के ज़रिए आप तक धनराशि पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों देखिए राहुल गांधी अभी इस देश के पीएम नहीं हैं अभी। अगर वो पीएम होते तो उनके एक इशारे पर जल्द से जल्द उन लोगों को मुआवजे का पैसा मिल जाता। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता है दोस्तों और मजबूत है, इसलिए राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को मुआवजा दिलवाएंगे। हालांकि दोस्तों पैसा किसी की ज़िंदगी वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि पैसा ज़िंदगी नहीं लौटा सकता। लेकिन दोस्तों जो कुछ मजबूरियां हैं, जिनके घर में कोई एक ही कमाने वाला था वो भी इस बाबा के चक्कर में दोस्तों मारा गया, तो उन लोगों के लिए ये मदद बहुत ज़रूरी है। यही कारण है जो राहुल गांधी की दोस्तों लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम हो तो राहुल गांधी जैसा हो जो जनता से जुड़कर चले। आपको बताते चले दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के रेवंत रेड्डी से मुलाकात, नरेंद्र मोदी की फूली सांसें। दरअसल दोस्तों पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी बिना कुछ किए ही पीएम बन गए। उनको ना जनता ने सपोर्ट किया, ना उनको दोस्तों बहुमत का आंकड़ा मिला, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने अपनी टूटी फूटी सरकार बनाई। जबकि दोस्तों जनता ने नेता प्रतिपक्ष चुना है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना, प्रधानमंत्री नायडू नीतीश के बल पर पीएम तो बन गए। लेकिन अब रेवंत रेड्डी की मुलाकात हो रही है दोस्तों। हालांकि ये मुलाकात रेवंत रेड्डी की तरफ से जो बताया गया उसमें तो यही कहा गया है कि फ़िलहाल दो राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही जो एक और राज्य होकर बना था तेलंगाना, ये दोनों आपस में बैठकर बात करने वाले। क्योंकि हम आपको एक चीज़ और बता दें, रेवंत रेड्डी दोस्तों कभी जो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के विधायक हुआ करते थे और उनकी बहुत अच्छी बनती भी थी। उनको जो है यहाँ पर पार्टी का नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था, बताया जाता है उनको अच्छा पद दिया गया था। और रेवंत रेड्डी के चंद्रबाबू नायडू से अच्छे रिश्ते हैं। उधर दोस्तों चंद्रबाबू नायडू से तो हैं ही, लेकिन डीके शिव कुमार से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हैगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर चंद्रबाबू नायडू चाहते तो वो नरेंद्र मोदी के बजाय दोस्तों अच्छा खासा इस देश का पीएम राहुल गांधी को चुन सकते थे। जो मदद उनकी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दोस्तों, वो मदद राहुल गांधी भी कर सकते थे और उससे बेहतर ही करते वो। लेकिन दोस्तों आप समझिए, चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत गलत फैसला इसलिए लिया कि देश की जनता दोस्तों जिस पीएम को भगाने की कोशिश कर रही है, चंद्रबाबू नायडू उस पीएम को जनता के ऊपर थोपने की
कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थन से ही ये सरकार बनी हुई है दोस्तों। अगर चंद्रबाबू नायडू आज फैसला बदल दे तो कल दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। मैं तो इस चीज़ को बार बार दोहराऊंगा कि आज हमारे देश की जो स्थिति है दोस्तों उस पर चर्चा होना चाहिए। इंडिया गठबंधन ब्लॉक्स के जितने भी नेता हैं उनको जनता ने सिर्फ इसलिए जिताया है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी इस देश के जननायक बन चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात से नरेंद्र मोदी को क्यों डर लग रहा है? नरेंद्र मोदी तो अभी परसों कह रहे थे सदन में कि अभी तो मुझे 10 साल ही हुए हैं, अभी 20 साल और बाकी हैं। बताइए आप, ये ऐसा देश का पहला पीएम है दोस्तों जो अंतर्यामी भी है। साथ में पीएम को पहले ही पता चल जाता है वो और कितने साल जीने वाले हैं, कितने साल जीने वाले हैं, कितने साल तक पीएम रहेंगे वो। आप समझिए इस बार ही बहुमत नहीं लेकर आ पाए दोस्तों नरेंद्र मोदी, और आगे के 20 सालों की बात कर रहे हैं कि अभी तो 20 साल और बाकी हैं ना। अभी 75 के हैं तो 20 साल बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी कितने के हो जाएंगे? 95 साल के। वाह भैया प्रधानमंत्री जी, मतलब आप 95 साल की उम्र में भी पीएम रहेंगे, ऐसा आपको लगता है? वैसे दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, गालिब किसी ने बखूब कहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जो काम पर मिले, जो समय पर मिले वो चीज़ काम की, जो समय के बिना मिले वो चीज़ किसी काम की नहीं रह जाती। दोस्तों हाथरस में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उनको हाल ही में मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर 6 महीने बाद मिला, 8 महीने बाद मिला तो उस मुआवजे का वो लोग क्या करेंगे? ज़रूरत तो उन लोगों को अभी होगी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात दोस्तों, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि कई हमने देखा कोई बहुत छोटे बच्चे हैं दोस्तों जो 8, 9, 10 साल के होंगे, उनकी माँ गुज़र गई। तो दोस्तों अब आप समझिए उनके लिए कितनी मुश्किल है कि पूरी ज़िंदगी भर उसको, बच्ची को अपनी माँ की याद आएगी और उसके बिना ही रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त ज़रूरत है, लोगों को मुआवजे का पैसा दे देना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की गलती तो थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अखिलेश ने इस चीज़ को भी चेताया कि फ़िलहाल जो योगी सरकार है दोस्तों वो ख़ास कर पीड़ितों से को जल्द से जल्द राशि नहीं भेज रही है। पीड़ित परेशान है दोस्तों, और आपको समझिए जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उनको पैसा वापस नहीं लौटा सकता है। लेकिन हम बार बार इस बात को दोहराना है दोस्तों, जिन लोगों की ये आर्थिक तंगी मजबूरी है दोस्तों, किसी घर में मान लीजिए कोई कमाने वाला था और वो भी इन 123 लोगों में मारा गया, शामिल था दोस्तों, तो आप समझिए उनके घर का ख़र्चा कैसे चलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, और मैंने इस चीज़ को बार बार दोहराया है कि फ़िलहाल ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस भोले बाबा पर। अभी तक तो वो गिरफ्त में ही नहीं आया। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है दोस्तों, जो बड़े बड़े आरोपी हैं इनके हाथ से निकल भागते हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, बुलडोज़र चला दूंगा। अब चलवाओ बाबा के घर पर बुलडोज़र अगर दम है तो। अब दो बाबा को सीधी धमकी, पर कोई नहीं दे रहा दोस्तों बाबा को धमकी। पता है क्यों? क्योंकि इनको खुद को पता है कि बाबा को हम धमकी देंगे तो उससे होगा ही क्या। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते रहें या फिर योगी आदित्यनाथ दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करते रहें, इससे काम नहीं चलने वाला। आपको अगर लोगों को इंसाफ दिलाना है तो आपको उनका दर्द समझना होगा, उनकी तकलीफ़ समझना होगी, और फिर कहीं जाकर दोस्तों उनको इंसाफ मिल सकता है। इस चीज़ को मैं बार बार दोहराऊंगा दोस्तों, बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आज भी सरकार इस मुद्दे पर सही से सोच नहीं रही है दोस्तों। सरकार क्या, इस देश का पीएम अब तक मिलने नहीं गया हाथरस के लोगों से। सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जब लोगों को सहानुभूति देना होती है, जब उनका दुख बांटना होता है तो सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी तो कहीं हवाई हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसान ने जब से इंडिया गठबंधन को जिताया उत्तर प्रदेश में, तब से तो कुछ ज़्यादा ही बदले लिए जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता से। अब नरेंद्र मोदी क्या साबित करना चाहते हैं तो नहीं पता दोस्तों, क्योंकि सरकार अभी उन्हीं की है तो उन्हीं से मदद मांगना पड़ रही है लोगों को। लेकिन दोस्तों अगर राहुल गांधी की सरकार होती, इंडिया गठबंधन की सरकार होती, तो अब तक शायद दोस्तों उन लोगों की मदद हो गई होती। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, किसी ने भी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, खास करके राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने अपनों को खोया है, मैं इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, यानी कि सीएम से, कि वो ज़्यादा जल्द से जल्द इन तक राशि पहुँचाएँ। ऐसा नहीं हो कि 4 महीने 6 महीने, क्योंकि दोस्तों उनके पास आप समझिए आर्थिक तंगी है, और ऐसे में दोस्तों उनकी मदद होनी चाहिए।
तो राहुल गांधी को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ, अगर अभी बीजेपी वाले होते और दोस्तों कांग्रेस की सरकार में ये सब कुछ हो गया होता तो मैं लिख के देता हूँ, ये लोग उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगह पर हंगामे मचा रहे होते और दोस्तों सरकार की छवि ख़राब करने में लगे होते। लेकिन यहाँ तो एक अलग ही लुक देखने को मिला हमें राहुल गांधी का दोस्तों। राहुल गांधी जैसा नेता जनता को मिल जाए तो बात ही अलग हो, और इसीलिए हम बार बार राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अचानक जो है यहाँ पर बिखर पड़े असदुद्दीन ओवैसी ने हाथरस की घटना की निंदा, कहा फिलहाल सरकार सो रही थी क्या जब वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया। सबसे पहली बात ये दोस्तों, ओवैसी ने कहा कि पहले से ही सरकार को जानकारी थी कि वहाँ पर कितने लोग जुटने वाले हैं। सरकार से दोस्तों बाकायदा इसकी इजाज़त दी गई या नहीं ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है इजाज़त थी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 2-2.5 लाख दोस्तों, जबकि आप समझिए इतने की व्यवस्था थी नहीं। पुलिस प्रशासन कहीं सो रहा था दोस्तों, गायब था। ऐसे में हाथरस वाली घटना के ऊपर अभी पारा लोगों का चढ़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिन्होंने अपनों को खो दिया वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। मैं तो यही कहूँगा उन लोगों से दोस्तों कि फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फैसला जल्दी हो। और ऐसे में दोस्तों ओवैसी की बात भी सही है कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में ये खबर पहले से ही थी कि इस तरीके की दोस्तों सभा होने वाली है, और वो जो भी भोले बाबा है जो भी है दोस्तों उसका ये जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं है दोस्तों। ऐसे लोग दोस्तों आप समझिए जो अच्छे इंसान बन जाए वही बहुत है, वो लोग बाबा बनकर घूम रहा है। और उनके बाबा बनने की एक कहानी भी सुन लीजिए। उनका सिर्फ मकसद ये होता है दोस्तों पैसे कमाना, पैसे कमाकर जनता को कैसे लूटना है और बेवकूफ़ बनाना है। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था वो बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि दोस्तों आजकल लोगों ने प्रोफेशन बना लिया है। हमने देखा है जहाँ देखो बाबा वगैरह पंडित इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं, और हर कोई बाबा बनकर बैठ रहा है, और बाद में पता चलता है कि वो उसको मार कर चला गया, वो जो है यहाँ पर वो ऐसा चला गया, वो इसने ये कर दिया। तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप भी जानते हैं कि ये सपोर्ट हमने क्यों मांगा है दोस्तों, क्योंकि सरकार जो है वो कुछ भी कर ले, लेकिन देश की जनता दोस्तों है ना, देश की जनता जो है दोस्तों वो इस मुद्दे को घसीटने रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर इस मुद्दे पर बात भी हो रही है। तो अभी आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि ये मुद्दा कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और इसी को लेकर जो यहाँ पर दोस्तों ओवैसी ने बड़ी मांग कर दी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किल है दोस्तों। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भव्य रैली का स्वागत होगा। महाराष्ट्र में एमवीए करने जा रहा है कमाल। दरअसल दोस्तों वैसे तो लोकसभा चुनाव में एमवीए ने कमाल कर दिखा दिया। एमवीए ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, जबकि नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार, शरद पवार के जो भतीजे थे उन्हें तोड़ा। पूरी एनसीपी का नाम और सिंबल अजीत पवार को दिला दिया, और बेईमान चुनाव आयोग ने दोस्तों दे भी दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को अगर बेईमान कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग ईमानदार कहीं से दिखाई नहीं देता। अगर बीजेपी के नेता बयान देते हैं, प्रधानमंत्री बयान देते हैं तो कोई एक्शन नहीं, कांग्रेस के नेता कुछ भी बयान देते तो फ़ौरन एक्शन हो जाता है। इससे भी बड़ी बात पता है क्या, कि इस वक्त सरकार के ऊपर फायर बनकर गरज रहा है विपक्ष के पास उसके पूरे अपने मुद्दे हैं, और वो जानता है किस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी किलपते हैं, और इसीलिए दोस्तों इन सारे मुद्दों को जो है यहाँ पर उठाया गया है। तमाम लोगों की जो यहाँ पर मदद चल रही है कि फ़िलहाल किसी तरीके से की जाए, लेकिन हमने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहेंगे कि सरकार की नीतियाँ आपके और हमारी समझ से बाहर हो चुकी हैं। यह सरकार क्या कर रही है या फिर पिछले 10 सालों में इसने क्या किया, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ना आप लगा सकते हैं, ना मैं लगा सकता हूँ, ना कोई बता सकता है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर सरकार की आलोचना हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की इस रैली के कई मायने हैं दोस्तों। सीधी सी बात यह है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे, और उस चुनाव में दोस्तों साफ देखी जा सकती है कि एमवीए की बड़ी जीत हो रही है। यानी कि दोस्तों बीजेपी फिर ढह जाएगी, जैसे उसका हाल कर्नाटक में हुआ था वैसे ही महाराष्ट्र में होने वाला है। अगर एक चीज़ पर हम और नज़र डालें दोस्तों, तो आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी सरकारें गिराकर बनाते हैं वहाँ वहाँ ज़्यादातर उनकी सरकार दोस्तों खुद
हार जाती है, जनता उन्हें उठाकर बाहर कर देती है। तो अब देखते हैं कि महाराष्ट्र का रिज़ल्ट क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है संजय सिंह बोले जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ वहाँ इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी का मतलब ही घोटाला पार्टी है। दरअसल दोस्तों अब संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि फ़िलहाल इस देश का प्रधानमंत्री इधर उधर टहल रहा है, जबकि हाथरस में दोस्तों इतना बड़ा हादसा हो गया है। संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री को हाथरस जाकर उनसे मुलाकात नहीं करना चाहिए? इस देश के पीएम का फ़र्ज़ बनता था दोस्तों कि वह हाथरस के लोगों को जाकर अपनी संवेदनाएं दे। लेकिन यहाँ तो नरेंद्र मोदी दोस्तों क्या कर रहे हैं ये सब देख ही रहा है। क्रिकेटर से मिलने का टाइम है, फ़ोटो खिंचाने का टाइम है, और ये सब किस लिए? क्रिकेटरों के साथ किस लिए? क्या कि मोदी की पॉपुलैरिटी हो। और दोस्तों नरेंद्र मोदी का बड़बोलापन तो सबको पता ही है, ये मैं क्या ही बताऊं। एक चीज़ तो नरेंद्र मोदी लिख के आराम से रख लें कि दोस्तों जनता ने उन्हें नकार दिया है, और अगली बार तो जनता ऐसा नकारेगी कि दोस्तों पूर्ण बहुमत इंडिया गठबंधन के पास होगी और सरकार भी पूर्ण बहुमत वाली बनेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं नरेंद्र मोदी बोल देता हूं कि हर बार नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि मेरा सिक्का चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस बार सब ने, जितने भी ईमानदार चैनल हैं जिन्होंने जो टिप्पणियां की थी वो अब की बार सच साबित हुई दोस्तों। नरेंद्र मोदी ना इस देश के पीएम बने, ना जनता ने उन्हें चुना। नायडू और नीतीश के बल पर ज़रूर बने हैं वो, लेकिन दोस्तों टेके वाली सरकार है, और आप जानते हैं टेका ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अगर हमने एक भी टेका निकाल लिया तो ये सरकार दोस्तों मिसबैलेंस होकर गिर जाएगी, और मिसबैलेंस अगर हो गई तो नरेंद्र मोदी को बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि जो उनका सपना है 20 साल और का, वो तो टूटेगा ही दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति भी यहीं पर डी एंड हो जाएगी, क्योंकि अब वैसे भी भाजपा उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने जा रही हैं मुश्किलें दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी ने गिनाए दोस्तों नीतीश और बीजेपी के नए नए कांड। एक दिन में दोस्तों आप समझिए 5-5 पुल गिर गए। अब तक 16 दिनों में 12 पुल से ज़्यादा, 10-11 पुल से ज़्यादा गिर चुके हैं। दरअसल दोस्तों इन दिनों बिहार में एक अजब ही खेला चल रहा है। एक एक दिन में 4-4 पुलों का गिरना, ये न सिर्फ दोस्तों शर्म की बात है, बल्कि इसमें पता है क्या है, करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले पुल जो कि अधूरे पड़े हुए हैं वो बनने से पहले ही ढह रहे हैं दोस्तों। नए पुल भी ढह रहे हैं, और जो पुराने पुल थे वो एक के बाद एक तितिर बितिर हो रहा है। एक दिन में 4 पुल गिरे। तेजस्वी यादव ने जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी ने कहा कि यह है बीजेपी का शिष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा, और गोदी मीडिया इस सच को नहीं बताएगी, क्योंकि दोस्तों वो बीजेपी के, आप समझिए, बीजेपी से दबी हुई है। ऐसे में गोदी मीडिया का एक भी एंकर आपको बिहार की बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ये सब कुछ किसकी वजह से दोस्तों? नरेंद्र मोदी की वजह से। क्योंकि मीडिया अच्छे से जानती है कि अगर हमने बिहार का मुद्दा उठाया तो नरेंद्र मोदी की छवि और ख़राब हो जाएगी। वैसे भी दोस्तों बिहार में भले ही लोकसभा में नीतीश को सीटें मिल गई हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोस्तों नीतीश कुमार का जो खास कर कैरियर है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। ये आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अब की बार दोस्तों बिहार में मामला और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब की बार का जो मुकाबला है दोस्तों बिहार का, वो एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। और इस चुनाव में एक चीज़ हम और बोल दें कि फ़िलहाल दोस्तों जो रणनीति है ख़ास करके इंडिया गठबंधन की, वो ज़रूर रंग लाएगी और सरकार को दोस्तों आईना दिखाकर वापस से भेजेगी। इस बार बिहार में सत्ता पलटनी चाहिए, क्योंकि नीतीश के बल पर बीजेपी की सरकार है। इधर दोस्तों सत्ता पलटी, उधर नीतीश पलटे, उधर नीतीश पलटे, इधर नायडू ने भी दिखाया खेल। एक बार कोई एक इनमें से खेल दिखाएगा ना दोस्तों, तो दूसरा अपने आप उसके पीछे चल देगा। क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, उससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि फ़िलहाल सरकार को दोस्तों टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। ना नरेंद्र मोदी दोस्तों इस देश के पीएम लोग चाहते हैं, और ना वो बन पाएंगे। अभी भले ही वो दिखाई दें दोस्तों, लेकिन हम बार बार इस बात को दोहराएंगे कि प्रधानमंत्री को जनता ने हरा दिया है। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें।